हेलो जी एंड वेलकम। तो आज जो है वो बड़ी ही खुशी का दिन है। कोहली ने सेंचुरी मारी है और ज़बरदस्त जो है वो फील्डिंग, क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग। लेकिन ये खुशी का दिन जो है वो अफसोस कि हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए जो है वो आज एक और खुशी का दिन है। हमारे साथ वही हुआ जिसकी उम्मीदें थी मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को। लेकिन फिर भी वो एक ऐड चल रहा था ना कि प्रिडिक्शंस चाहे कुछ भी हो, जीत यकीन की ही होगी। तो शायद जो है वो हमें कुछ इस तरह का यकीन था कि हम कुछ ना कुछ जो है वो मार्का मार लेंगे। लेकिन अफसोस, व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग डिफीट। और ऑलरेडी लग रहा है कि हम सेमीज से जो है वो बाहर हो चुके हैं। 6 विकेट से इंडिया ने आज हमें हराया है। 242 का बहुत ही मामूली सा आई थिंक टारगेट जो है वो हमने दिया था इंडिया को। इस पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के एंकर एंड जर्नलिस्ट शहजाद इकबाल, और बहुत ही अपने सियासी जो है वो करियर से हट के वो बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं क्रिकेट पे, इसलिए हम हर दफ़ा जो है वो उनको दावत देते हैं कि वो अपनी एक्सपर्टीज जो है वो हमें भी बताएं। शहजाद, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। What went wrong शहजाद? क्या हो गया? ये खुशी का दिन कभी हमें भी नसीब होगा कि नहीं? मैं तो देख देख के सिर्फ यही सोच रही होती हूँ कि क्या हम भी कभी खुश हो सकेंगे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह अगले एक आध डेकेड में खुश हो सकेंगे। इनफैक्ट हम यही याद कर रहे थे जब हम when we were young, like teenagers, तो हमें बड़ा एक फख्र और गुरूर होता था कि यार कोई बहुत बुरा दिन होगा ना अगर हमारा, तो हम इंडिया से हार जाएंगे। तो आज की जो जनरेशन है उन्होंने वो वक्त ही नहीं देखा है अनफॉर्चुनेटली। मतलब हम अंडरडॉग्स होते हैं और अंडरडॉग की तरह हार भी जाते ये हैं। तो हमारे लिए ऑपोजिट है ना। कोई बहुत ही बुरा दिन होगा ना इंडिया के लिए तो हम जो है हमारे यंगस्टर्स ने वो दौर ही नहीं देखा ना, जब हमें पता था कि यार वसीम, वकार, शोएब अख्तर है 180 भी बनाएंगे ना तो फिर भी 50-50 मैच होगा। अगर हमने 220 बना लिए तो 80-20 मैच हमारे हाथ में, वो तो बेचारों ने देखा ही नहीं ना। तो व्हाट वेंट रॉन्ग की तो बात नहीं है, वी कुड नॉट डू एनीथिंग राइट। इस पर मेरे ख्याल से बात हो सकती है। सही कह रहे हैं। लेकिन आप देखें, एक शख्स ने जबरदस्त फैसला किया। मुहसिन नकवी ने नहीं किया, सिलेक्शन कमेटी ने नहीं किया, मोहम्मद रिजवान ने नहीं किया। जिस शख्स ने अच्छा फैसला किया वो आपके सामने बैठा हुआ है। अच्छा। न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं दुबई जाना चाह रहा था, टिकट मेरे पास था, लेकिन अब शायद मैं ना जाऊं। आपके लाखों बचा लिए। तो मैं नहीं गया, और बिल्कुल अगर जाता तो कम से कम ये नुस्खा जो है 4.5-5 लाख का था, 1,000 दिरहम का टिकट, 2 लाख का एयर टिकट, वीजा 30-40 हजार रुपए का, होटल स्टे आराम से 4-5 लाख का नुस्खा था। जो मैंने सोचा कि इस टीम को बैक करने के लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा, तो मैं नहीं गया। और देखिए, आई डोंट माइंड, मैं आई प्ले स्पोर्ट, लूजिंग एंड विनिंग इज पार्ट ऑफ गेम, बट हम इतनी बोरिंग, इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेलते हैं कि 3.5 घंटे उनकी बैटिंग देखना ना टीवी पे पेनफुल था। जब क्या देखा, मतलब दिल चाहता कुछ मारे किसी को पकड़ के। बिल्कुल, हाँ। तो ग्राउंड में बैठ के वो फ्रस्ट्रेशन जहाँ पे 70-75% इंडियंस हो, बहुत ही मुश्किल है। आई फील फॉर द पाकिस्तानी ऑडियंस जो वहाँ पे जो है वहाँ पे मौजूद है। सुनील गावस्कर में अभी एक ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज हो रही थी, तो बड़ा उसका एक कमेंट्री का स्पेल था, वो बड़ा फेमस हुआ था। ऋषभ पंत बड़े अच्छे उनके हार्ड हिटिंग बैटर है और एग्रेसिव खेलते हैं, तो उन्होंने एक शॉट खेला, वो थर्ड मैन पे रिवर्स स्वीप करने जा रहे थे, वो आउट हो गए। और वो मौका ऐसा था जो उनको थोड़ा टिक के खेलना था, टेस्ट मैच था। तो फ्रस्ट्रेशन जो थी ना सुनील गावस्कर, स्टूपिड शॉट। आशा भोगले सामने बैठे हुए वो परेशान हो गए कि इतना जज्बाती तो कभी नहीं देखा। And he kept on saying, stupid cricket, brainless cricket, mindless cricket. ये सुनील गावस्कर ने कहा था। दिल तो यही चाह रहा है, जज्बात यही कि आज परफॉर्मेंस पे भी यही कि stupid परफॉर्मेंस। लेकिन जब इंसान दिमाग लगा के सोचता है तो it was never a contest। मैंने भी टाकरा किया है, हरभजन सिंह और सुनील गावस्कर हमारा पैनल, हम एक हाइप क्रिएट करते हैं, but there is never a contest। अगर आप मुझसे रियलिस्टिकली पूछे ना, 10 में से 1 ओडीआई हम उनको हरा सकते हैं, और उस दिन भी अगर कोई बहुत बुरा इंडिया खेले, हमारा कोई एक फखर जमान 125 कर दे, ये इस वक्त अगर मैन टू मैन आप देखें तो ये हमारा स्किल लेवल है। नहीं, ओवररेटेड तो है। अब ये कॉन्टेस्ट जो है वो ओवररेटेड हो गया है, और आई थिंक ये इंडिया भी समझता है शहजाद के ये जो है अब ऐसा कोई हमारा जो है वो इनसे मुकाबला नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि वो ऊपर से आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्टाइल, वो सब एक अलग ही जो है वो नजर आता है। अभी कॉन्टेस्ट जो है ना, राइवलरी, ये सिर्फ रेपुटेशन पे है। 90s की, 2000s की, या उससे पहले एक रेपुटेशन थी, बड़ा मुकाबला है, टाकरा है, ये उस रेपुटेशन हम पास में ही अटक रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह हम जिम्बाब्वे या बांग्लादेश को 90s में मारते थे, यानी एक बोरिंग मैच होगा, आई स्वेयर कसम से ऐसा लगता है कि इंडिया को यही फील होता होगा कि यार एक वन अनदर मैच। मतलब उनको पता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से खेलेंगे, हमें जान मारनी पड़ेगी। मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि उनको कोई डर लगता है हमसे खेलते। वो एक हाइप होती है, वो सबको पता, आपका मीडिया, सोशल मीडिया, बस वही रही है। एक रेपुटेशन थी राइवल की, राइवलरी की, जिस पे ही चल रहा है। बराबाती में सवाल आपका होता है, वही वाली बात है।
बाबर आजम से जो है वो आई डोंट नो कि क्या उम्मीदें थी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे दूं तो मेरे लिए तो वो भी ओवररेटेड है। आई डोंट सी हिम, उनका तो कोई इंटेंट भी नहीं नजर आता। उनको हम जो है वो थर्ड नंबर से उठा के हमने ओपनिंग खिलाया। पहले बताएं क्या मतलब व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन बाबर आजम से पहले जरा तीन मैं अपनी टीम की क्वालिटीज बता दूं पाकिस्तान अच्छा। की। तीन क्वालिटीज हैं क्वालिटीज, मतलब अच्छा नेगेटिव क्वालिटीज बेसिकली जिसकी वजह से हम ये मैच हारे या हमारी रीसेंट परफॉर्मेंस। सही है। पहला स्किल, रबिया स्किल वाइज वी आर अ हॉरिबल टीम। हमारा कोई मुकाबला नहीं है मैन टू मैन। जैसे मैंने कहा, आप ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, स्पिनर्स, विकेट कीपर, फास्ट बॉलर्स अगर इंडिया के साथ खड़े करते हैं हम कहीं स्टैंड नहीं करते। मैं बताऊं क्यों। हम जब इन 90s 2000 ना हम लोग ये ऐसे फैंटेसीज करते थे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की मिक्स करके प्लेइंग 11 बनाई जाए तो क्या बनेगी। तो उसमें सईद अकबर ओपनर होगा, तेंदुलकर ओपनर होगा, सईद अकबर रिटायर हो गया तो सहवाग ओपनर होगा, मिडिल ऑर्डर में पक्का इंतजाम होगा, मोहम्मद यूसुफ की जगह भी बन जाएगी, विकेट कीपर तो हमारा पक्का होगा राशिद लतीफ या आइडियल कॉम्बिनेशन। उनकी तरफ से जो है वो तेंदुलकर होगा, अजहरुद्दीन एक वक्त पे आ सकते थे, हमारा स्पिनर तो होगा ही होगा शाहिद आफरीदी, उनका अगर अनिल कुंबले होगा, पेस बैटरी हमारी होगी सारी जिसमें वकार, वसीम, शोएब, तो ये हम एक को करते थे। आज अगर आपको मैं कहूं ना कि प्लेइंग 11 दोनों की उसमें से एक जॉइंट बेस्ट टीम है, 11 के 11 इंडिया के डालते हैं। अच्छा मतलब देयर इज नो वन, नॉट इवन बाबर आजम, पेसर्स भी नहीं डालेंगे आप अपने? नो वन क्यों? राणा ने बुरी बॉलिंग की, मतलब इतनी सेंसिबल बॉलिंग, स्लोअर बॉल कब करनी है, लेंथ बॉल कब करनी है, कैसे आप करेंगे? शामी ऑन द स्पॉट पहले ओवर के अलावा और आखिरी में एक दो छक्के उसको पड़ गए। बुमराह कैसे आप करेंगे? प्लेइंग 11 मैं इवन बाबर आजम, आप सही कह रही है रिजवान, नो आई वुड गो फॉर केएल राहुल इन अ ओडीआई एनी गिवन डे। तो इससे अंदाजा हो जाता है स्किल लेवल में हम पीछे। ये क्वालिटी नंबर 1 जो हमारी माशाल्लाह है। दूसरा, डरपोक। इतने डरपोक, क्यों हम इतना डरते हैं? इतने डरपोक प्लेयर रबिया। द बॉडी लैंग्वेज शोज कि हम कितने डरे हुए हैं, एवरीथिंग शोज कि हम कितने डरे हुए हैं, टुक टुक शोज हम कितने डरे। आप किसी बैटर से पूछ लें कि अगर आपके जहन में ये है कि यार मैं आउट ना हो जाऊं, आप नहीं खेल सकते। क्या है? आप नहीं खेल सकते मैच किसी भी स्पोर्ट में शहजाद, वैसे तो किसी भी अगर आपको लग रहा है मैं आउट हो जाऊंगा, आप कैसे खेलेंगे? और इतने डरपोक, उससे जाहिर होता है डॉट बॉल से। मतलब वहां पे कोई शेन वॉर नहीं था, कोई बड़ा ऐसा कोई लेजेंडरी बॉलर नहीं था, हमसे बेहतर होंगे, लेजेंडरी नहीं थे ना, विकेट में कोई ऐसे डीमंस थे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आपने 120 बॉलों में 80 डॉट बॉल खेली है, 80 डॉट बॉल डन है ना, कि सिंगल भी नहीं ले सकते आप। जब इतने डरपोक होंगे ना तो कहीं मैच नहीं जीतेंगे। और तीसरा, सेल्फिशनेस भी नजर आ रही है आपको? मैं अपने तो बस फिर उसमें बाबर आजम इज जो सेल्फिशनेस का मिडिल ऑर्डर में ये देखा कि यार ठीक है हम खेलते जाएंगे, अपने आप कह रहे हैं गेम प्लान हमारा ये था, रजवान साहब ने कहा 280 वाली बैटिंग तो नहीं की आपने, बिल्कुल आपने शुरू से नहीं की 280 वाली बैटिंग। कैसे? आप ये चाहते हैं कि आप पूरे ओवर्स कंज्यूम कर लें, आखिर में कोई आए और वो इस विकेट पे जो है पहली बॉल से छक्का मारे, ये नहीं हो सकता। ऐसी विकेट नहीं, यू नीडेड टाइम। जब आप जब 40 डॉट बॉल खेल रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि खुर्शीद शाह या तैयब वो आके जो है मैच उठा लेंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये तीन क्वालिटीज जो, और यही डॉट बॉल्स हमने उसमें दिखाई न्यूजीलैंड में। स्किल्स पीछे, डरपोक और सेल्फिश, ये कॉम्बिनेशन है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से ये मैच हारे। तबाही नहीं तो शहजाद सीखते भी नहीं। अभी न्यूजीलैंड से जो हमने खेला और जिस तरह से हमने खेला, हमें जो भी मसाइल थे वही मसाइल जो है वो आज भी नजर आए। उसी तरह हमने डॉट बॉल जो है उसमें शायद आई थिंक 161 खेली थी, या आज हमने टोटल जो है मेरे ख्याल से 147 जो है वो डॉट बॉल्स आज। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो नहीं है। आप अगर कभी आपको मिल जाए ना एक, बिल्कुल जैसे साउथ अफ्रीका का कभी बॉलिंग अटैक आया था, मैं 350 जब चेस किए थे, उनके कोई बॉलर नहीं थे, ना रबाडा था, उनके ना यांसन था बॉलर, ना मुलर था, ये सारे बॉलर नहीं थे जिसे हमने 350 और एक चेस कर लिया और रनवे पे फ्लैट विकेट। अदरवाइज तो वी सेड नो वे। खैर, अब अगर बैटिंग से आगाज करें तो सबसे पहले तो बाबर आजम, व्हाई वाज इमाम प्लेइंग, मतलब वी हैव सीन इट। मुझे उन लोगों पे अफसोस होता है जो स्टैट्स निकाल के दिखाते हैं 50 का एवरेज और 90 का स्ट्राइक रेट। भाई 90 का स्ट्राइक रेट नहीं है, 82 का उसका स्ट्राइक रेट है, जाके देख लें, क्रिकेट बुक पे तमाम स्टैट्स हैं। और इस मॉडर्न डे में 82 का स्ट्राइक रेट फॉर एन ओपनर इन फ्लैट विकेट्स पे, इतने मोटे बल्लों के साथ, 2 न्यू बॉल और फ्लैट विकेट्स, 82 का स्ट्राइक रेट इज पैथेटिक। हाशिम आमला बड़ा नॉर्मल स्टडी लेता था, 89 90 का स्ट्राइक रेट था। खैर वो तो कंपैरिजन कर रहे हैं आप। तो इमाम की जगह फिर क्या ऑप्शन था शहजाद? अगर तो आपने स्क्वाड में आई डोंट एग्री, उसको होना चाहिए था उस्मान खान को, लगता है तो क्यों नहीं खिलाया? क्या वो आपके टॉप 15 ये थे ना, 16 खिलाड़ी आपका इमाम था ना,
तो आप उस्मान को चांस देते हैं। अब आप कहेंगे ओपनर नहीं है, लेकिन चले वो वन डाउन भी खेल चुका है। जब आप बार बार आजम को कर सकते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारा हर बैटर जो टॉप 4-5 है वो एक जैसा खेलते हैं कि बहुत अच्छा दिन होगा ना तो वो 100 कर देंगे 90 के स्ट्राइक रेट में, बहुत अच्छा दिन होगा फ्लैट विकेट पर, वरना वही 75 80 85 ये स्ट्राइक। यू थिंक इमाम का ये भी प्रॉब्लम था कि उनको एकदम से जो है वो स्क्वाड में लाके और फिर आप पहला इतना बड़ा मैच जो है वो उसको खेलने के लिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने उस्मान खान को क्या सिर्फ इसलिए टीम में रखा हुआ है क्योंकि आपने उससे कमिट किया था कि आप यूएई से खेलना छोड़ दें तो 1 साल के लिए आप टीम का हिस्सा होंगे, चाहे आप प्लेइंग 11 में हो या ना हो, लेकिन स्क्वाड का आप हिस्सा होंगे। अच्छा, नहीं रखता तो ऐसे ही है ना कि आपने रख लिया, जब बारी आई तो उसको मौका मिल सकता है तो नहीं। लेकिन मुझे मैं नहीं कह रहा हूं कि उस्मान खान को छा जाता है या ही इज अ ग्रेट बैटर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक जैसे बैटर्स नहीं खिला सकते। आपको पता है कि पिछले मैच में 70 के स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम ने खेला है, इमाम भी आएगा, पहला मैच है, बड़ा मैच है, वो भी और उसका स्टाइल भी यही खेलेगा, तो आप कम से कम एक चांस देते, इंडिया के लिए सरप्राइज होता, शायद आपको 40-50 वो तेज करके अगर दे देता पावर प्ले में तो मैच की सिचुएशन चेंज हो जाती, मैच की सिचुएशन आपके हक में बहुत बेहतर आ जाती। लेकिन आप डरपोक हैं तो आप वो रिस्क भी नहीं लेंगे, आपने कहा स्टडी और क्या स्कोर किया, 26 बॉल पे 10 रन 38 का स्ट्राइक रेट, एंड देन अपने आप को रन आउट करा। व्हाट आर वी डूइंग? बाबर आजम की आप बात कर रही हैं, आज अच्छा स्टार्ट किया, 5 चौके मारे और बड़ा फॉर्म में लग रहे थे, बट ही फेल्ड एंड वी वांट टू कंपेयर हिम विद फैब 4 या विराट कोहली की ख्वाहिश है। विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म था उसने आज सेंचुरी मार दी, हम असिस्ट कर रहे थे उसकी सेंचुरी में, वी शुड गेट द क्रेडिट। चल रहा होगा शतक नंबर 45वां या पता नहीं कितना होगा उनका, 51 हां, वनडे में 51, हाँ, 51 तो शतक उन्होंने एक और लगा दिया। बाबर आजम ने, मैं आपको बताऊं, 2017, 2019, 2023 और 2025 4 ओडीआई आईसीसी इवेंट्स खेले। एक नोटेबल इनिंग है सेंचुरी जो की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2019 में, दैट इज द ओनली नोटेबल इनिंग। जब आप कहते हैं कि यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर, नो, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, सईद अनवर, एनी गिवन डे इन ओडीआई वर बेटर देन हिम बिकॉज़ दे वर मैच विनर्स। लेकिन बाबर व्हाट इज उसको कैसे एनालाइज करेंगे बाबर को आप, क्योंकि वही आप कह रहे हैं कि ठीक है इतने बड़े प्लेयर्स थे, पहले ऐसा लगता था कि स्पिनर्स को जो है वो ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन अब हम पास्ट कुछ अरसे से देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं कि ऐसा लगता है वो डर के जो है वो खेल रहे हैं उनको। नहीं, देखिए कुछ प्लेयर्स होते हैं कि बहुत अच्छा खेलते हैं अगेंस्ट मीडियोकर साइड्स और बायलैटरल सीरीज जिसमें प्रेशर कम होता है उसमें आप जीत जाते हैं, लेकिन जब आपकी गेम हो, देखिए गेम शॉट्स तो हैं उनके पास, क्या आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है कि बड़े मैच में इंडिया के सामने आप खेल सकते हैं? दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हर किसी में नहीं होता। रबिया, इतने बड़े बाबर जैसे प्लेयर जो हैं, ही इज अंडर प्रेशर अगेंस्ट इंडिया। नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए दो चीजें, एक आपकी स्किल है, दूसरा आपका मेंटल स्ट्रेंथ है। ये विराट कोहली जब बड़े मैच में क्यों पाकिस्तान के सामने सेंचुरी कर देता है, क्या लकी है? नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ है ना। सोच कर आता है, कुछ प्लेयर्स होते हैं ओकेजन्स के लिए खेलते हैं, इंजमाम उल हक के यार नहीं, इंजमाम को पता था बड़ा मैच है, आई हैव टू कम अप, वसीम अकरम को पता था कि बड़ा मैच है, आई विल कम अप, तो ये बड़े मैच प्लेयर्स होते हैं, ये मेंटल स्ट्रेंथ होती है। बाबर आजम में नहीं है, वो बहुत इसमें घबराए हुए लगते हैं क्या, और देख ले रिकॉर्ड कहता है। और इसके अलावा T20 में भी एक नोटेबल इनिंग जब हमने 150 चेज किया था विदाउट एनी लॉस, 50-60 उन्होंने किए थे। सो इसके अलावा कोई वो नहीं है। तो जब तक आप इस बड़े स्टेज पे बड़ा नाम बनना चाहते हैं ना, तो बड़े स्टेज पे आपने रन करना है। और फिर हमने उसको उसके नंबर से भी हिला दिया, तो वो तो नंबर से छोड़े, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है उससे। लेकिन आपको लगता है वैसे कि फर्क पड़ता है? नहीं, मैं तो पहले भी कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता। वनडे में देखो इतनी तो आपने वन डाउन आना है तब भी नया बॉल होना है, इसमें भी नया बॉल है, तो वो तो मुझे लगता है मैटर नहीं करता। मामूल हक को सऊद शकील ने आज रिलेटिवली बेहतर खेला, वो फिर भी सिंगल निकाल रहे थे। रिजवान को शायद देख लेना चाहिए था कैसे सिंगल निकाल रहे हैं, लेकिन शायद सीख नहीं सके। तो रिजवान बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इनिंग, आई डोंट नो क्या करना चाह रहे थे। अच्छा फिर कैच छूटा, अगली बॉल पे फिर आप बोल्ड हो गए। व्हेन यू वांट टू टेक द मैच सो डीप, जब आप इतनी, फिर आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छा फिनिश लेके जाएंगे, कि बाय द टाइम आप इनिंग फिनिश करेंगे रन बॉल होगा आपका, ठीक है। लेकिन आपने नहीं किया, आपने अपनी 77 बॉलों पे 46 रन बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 59 और आप आउट हो गए। यानी आपने बॉलें भी कंज्यूम की, आपने स्कोर भी नहीं किया, नीचे वालों के लिए आपने इतना कुछ करने के लिए छोड़ दिया कि अब आओ तुम मारो। तो डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स। पिछले मैच में हमने बात की थी, शुरू के 10 ओवर में कितने रन थे? 22। हाँ। आज जो 10 to 20 ओवर्स यानी 10 ओवर में 27 रन बनाए हमने। कछुए की तरह खेल रहे थे, इतना गुस्सा आ रहा था कि कछुआ तो फिर भी जीत गया था रेस। स्लो एंड स्टेडी कछुए को ना बदनाम करें, कछुआ फिर भी जीत गया था। कछुआ फिर भी जीत गया था रेस। तो हम जो है, तो आज हमने 27 रन बनाए, सही है। और माइंडसेट क्या, 7 बैटर खिला रहे हैं आप, तो कम से कम, और इफ यू थिंक दे आर नॉट डिपेंडेबल, व्हाई द हेल आर दे इन द टीम? 7 बैटर का मतलब है कि ऊपर वाले खुल के खेले। ठीक है 2 आउट हो गए, लेकिन
हम नहीं कह रहे छक्का चौका लगाओ, सिंगल लो। आपने 120 बॉलें जब खेली थी, 80 आपके डॉट बॉल्स थे। पहले 6 ओवर में 36 बॉल थे, 28 आपने जो है वो डॉट बॉल खेले थे। अब मैं आपको ये बताऊं, देखिए आज शमी का पहला ओवर आपने देखा 5-6 वाइड हो गई, थोड़ा सा नर्वस होगा शायद, या लेंथ उसको नहीं अब आपको क्या करना था वहां पे? आपको ये करना था कि टेक एडवांटेज ऑफ हिज नर्वसनेस और आप चढ़ के खेले, 2-4 चौके मारे और आप रन रेट हाथ में ले नहीं। इमामुल हक और बाबर आजम का गेम माजरत के साथ ये है कि अगर लूज बॉल होगा ना, बहुत वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, हाफ वॉली, तो आप चौका मार लेंगे। अगर अच्छी लाइन और लेंथ पे होगा, वो करवाते रहेंगे और आप खेलते रहेंगे, वो करवाते रहेंगे और आप खेलते रहेंगे। आप खेलते रहेंगे। आपको थोड़ा, मैंने लास्ट में भी कहा था कि अगर आपको एक लाइन और लेंथ पे करवा रहे हैं ना, यू हैव टू बी इनोवेटिव। आप आगे बढ़े, उसकी लाइन खराब करें। एक छोटी सी एग्जांपल, रोहित शर्मा, बिल्कुल सेकंड ओवर जैसे उसने खेला, सेकंड ओवर नसीम शाह ने 2 बॉल अच्छे किए लेंथ पे, उसने रोके, पॉइंट पे गया, रन नहीं मिले उसको। तीसरी बॉल पे उसने आगे पढ़ के मारने की कोशिश की, एज लगा, पीछे 4 हो गया, ही वाज लकी, ठीक है, लेकिन उसने चांस लिया। और फायदा क्या हुआ? अगली बॉल नसीम शाह ने थोड़ी और शॉर्ट कराई और लेग पे कराई, उसकी लाइन खराब कर दी ना। आपने उसको कहा कि मैं आगे आ सकता हूं, उसने कहा यार अब मैं थोड़ा शॉर्ट कराऊंगा, उसने थोड़ी शॉर्ट कराई, उसने पुल करके छक्का मार दिया। आपने बॉलर की लाइन और लेंथ डिस्टर्ब करनी होती है। एंड दिस इज एन, ये तो मैं बताऊं, जैसे जेफरी बॉयकॉट कहता था ना कि मेरी माँ भी बॉलिंग करा ले तो उससे बेहतर करा लेगी। मैं बता रहा हूं, आप भी इनको अगर लाइन और लेंथ पे बॉल करा लें, ये रोकते रहेंगे, ये रोकते रहेंगे, रोकते रहेंगे, रोकते रहेंगे और सिंगल भी नहीं निकलेंगे। और जब आप शर्मा की बात करें, आई थिंक दिस इज आल्सो सेटिंग एन एग्जांपल एंड यू नो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आल्सो। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट यू आर शोइंग टू द टीम आल्सो। नहीं, ब्रेव कि तीसरे बॉल पे मैं निकल के मारूंगा, अगर मैं कॉट हो गया थर्ड मैन पे तो हो गया, बट आई विल प्ले माय गेम, आई विल गिव देम अ गुड स्टार्ट। सही। अब आपने कहा सऊद ने जो है वो थोड़ा बेहतर खेला देन, लेकिन सऊद और रिजवान की पार्टनरशिप जो है शहजाद, वो कोई कितनी, आई थिंक 104 की थी और उसमें रन रेट 4.3 जो है वो रन रेट था, बहुत स्लो था। देन खुशदिल, सलमान अली आगा आज नहीं चले। अब तैयब ताहिर, मैंने पहले कहा था कोई उनका एक्सपीरियंस लिस्ट ए में अच्छा उनका रिकॉर्ड होगा, अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट थिंक सो। अभी तक की परफॉर्मेंस पे वो फिट लगते हैं नंबर 6 के लिए। खुशदिल शाह हमारे लिए टॉप हिटर हैं, उनके भी बैट से आज 1-2 लगी, लेकिन ऑब्वियसली टेल एंडर के साथ खेल रहे थे, तो वो भी मतलब एक लिमिटेड ही उनका भी आप देखेंगे ना, वो लेग पे ही है। खुशदिल शाह भी इतने, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, नेट्स करते हैं, अपनी गेम तो डेवलप करें ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, अक्षर पटेल जो आज खेल रहे थे, ही वाज अ बॉलर। अब वो आके कभी कभी चौथे पांचवें पे भी प्रमोट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मारना सीख लिया है। खुशदिल शाह अभी भी बॉल आएगी शॉर्ट स्वीप करेंगे, बैठ के शॉर्ट बॉल आएगी पुल करेंगे, ना ऑफ पे खेलेंगे ना स्ट्रेट अच्छा खेलेंगे, तो लिमिटेड है। और इस इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़ लेते, तो उनको पकड़ लिया था आज, स्लोअर वन करवा रहे थे ऑफ पे और वो सिंगल से ज्यादा निकाल नहीं पा रहे थे वहां पे। तो लिमिटेड आपकी एबिलिटी है, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आप पकड़े जाएंगे। तो वो उनकी एक वो दूसरी बात, इनकी वजह से मैच नहीं आ रहे, लेकिन मुझे कोई मैनेजमेंट में ये बताए शाहीन शाह आफरीदी कैसे नसीम शाह से बेहतर प्लेयर है या बेहतर बैटर है, लेकिन उनको भेज देते हैं, उनका भी एक ही शॉट, टांग निकालो आगे मारो, और आज तो पहली बॉल पे डब्ल्यू हो गए। नसीम शाह इज बेटर, राइट? ऑफ कोर्स ही इज बेटर, देन व्हाई इज ही बैटिंग लोअर देन शाहीन शाह आफरीदी जस्ट ऑन रेपुटेशन? कि शाहीन शाह आफरीदी को ख्वाहिश है उनकी कि मैं ऑलराउंडर हूं और मैं पीएसएल में मार चुका हूं 2-4 छक्के, तो मैं ऊपर खेलूंगा। डज नॉट मेक सेंस। और आज तो जरूरत भी ऐसे प्लेयर्स की थी जो सिंगल है। नसीम शाह ने जितने अच्छे सिंगल लिए, मेरे ख्याल से बाबर आजम, इमामुल हक और रिजवान को सीखना चाहिए कि वो भी सिंगल ले रहे थे आराम से, लेकिन आपसे निकल नहीं रहे थे। तो ऑल इन ऑल बड़ी बुरी परफॉर्मेंस भाई, स्लो खेल रहे हैं। 90s की क्रिकेट होती थी ना, 1992 का वर्ल्ड कप निकाले, हाईलाइट्स देखे, 48 थे 20 ओवर में हमारे। इमरान खान, जावेद यादव रोक, क्योंकि उनको पता था यार इस क्रिकेट में तो हमें 250 चाहिए, आखिर में वसीम अकरम आएंगे, इंजमामुल हक आएंगे, पिटाई करेंगे और हम पहुंच जाएंगे 240-250 ही हुआ था। वी आर स्टिल फॉर गॉड्स सेक प्लेइंग 90s क्रिकेट। हम नहीं इवॉल्व हुए, हमें वी डोंट अंडरस्टैंड कि इंटेंट क्या है बैटर का। और इन प्लेयर्स से खुदा के वास्ते, अगर आपने 2027 के वर्ल्ड कप में जाना है, इन प्लेयर्स के साथ आप नहीं जा सकते। आप एक जैसे प्लेयर नहीं खिला सकते जो कि 80-85 के स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे। यू नीड टू डिस्टर्ब द गेम। अच्छा, ये तो था बैटिंग का, तो जो है वो हमने देख लिया कि हमारा जो है वो क्या कचरा जो है वो हुआ है और क्या हालात है हमारे। बॉलिंग पे आ जाते हैं शहजाद। ऑन पेपर तो हम कहते हैं ओहो हमारे पास रऊफ है, हमारे पास शाहीन है, नसीम है, ऐसे पेसर्स हैं हमारे पास और उनको खेलना जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल है। कहाँ खतरनाक है, कहाँ मुश्किल है, किसके लिए है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इतनी खतरनाक हो सकता है। हाँ। अगर शाहीन शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आजम, इमामुल हक, रिजवान को बॉलिंग करे तो खतरनाक हो सकता है। अच्छा। क्योंकि फिर ये भी आपको दिखाई देगा कि शाहीन के फिगर्स हैं 10 ओवर 35 रन 2 विकेटें, नसीम शाह 10 ओवर 40 रन 3 विकेटें, हारिस रऊफ 10 ओवर 35 रन 2 विकेटें। अगर उस तरह के बैटर होंगे तो शायद ये चल जाएंगे, बट जो क्लास है उनके सामने, रोहित शर्मा वगैरह की नहीं। और देखें इंडिया ने क्या किया था बॉलिंग में। शुरू में
लेंथ बॉल कराते थे। लेंथ बॉल होते हैं बहुत ज्यादा बैट्समैन के पास भी ना हो, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, अच्छी लेंथ पे बॉल कराते थे। तो हाँ। और एंड में क्या करा रहे थे, ऑफ कटर्स करा रहे थे, स्लोअर बॉल्स करा रहे थे, क्योंकि बॉल है ना फंस रहा था पिच पे। तो जब आप स्लो कराते हैं तो आपको लगता है कि आएगा, वो बैट पे नहीं आता। अच्छा। हमने क्या किया, शाहीन शाह अफरीदी ने एक ट्राई किया कि शायद बॉल स्विंग हो, अंदर करवाए जा रहे हैं, हाफ वॉली पे हाफ वॉली, हाफ वॉली, एक विकेट मिला, अच्छा यॉर्कर था, बड़ा अच्छा रोहित शर्मा को, बट दैट कॉस्टेड अस 43 रन्स इन 5 ओवर्स, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी एक ही लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, आगे करो, वो ड्राइव खेले जा रहे हैं खूबसूरत, डाउन द ग्राउंड, कवर ड्राइव, लेग पे फ्लिक, मजे में खेल रहे थे। तो आपने कम से कम जो ओपोनेंट है उनकी बॉलिंग से ये भी नहीं सीखा कि इस विकेट पे लेंथ क्या करनी है। वसीम अकरम वगैरह सारे बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार अगर फुल बॉल नहीं चल रही है, डेल स्टेन बैठे हुए थे, यू नीड टू चेंज, आप थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ करें और रन कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस विकेट पे बैक ऑफ लेंथ खेलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन हम हाफ वॉली देते गए, बैटर सेट थे, एक विकेट हमें वो अच्छा मिला रोहित शर्मा का, फिर माशाल्लाह सोने पे सुहागा, कैच छोड़ दिया हमने, शुभमन गिल 35-36 पे थे, तो कैच छोड़ दिया वहां पे, यानी कि बैटिंग पैथेटिक, बॉलिंग हॉरिबल, फील्डिंग ऑल्सो हॉरिबल। शहजाद, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग जो है वो तो चले आपका टैलेंट होता है, लेकिन फील्डिंग तो एक ऐसी चीज है जो कि लर्न की जा सकती है ना। ये तो आपकी फिटनेस है, आपकी प्रैक्टिस है, तो ये भी मतलब ये लर्न ही कर ले जाके, चलो आपके पास टैलेंट है ये बैटिंग और बॉलिंग का, तो ये सीख ले जाके यार। मैं कहीं देख रही थी वैसे, रिजवान ने कहा था ना कि या तो विन है या तो लर्न है, आप ना विन कर रहे हैं ना लर्न कर रहे हैं। बैटिंग मोमेंटम हमने छोड़ दिया, बॉलिंग मोमेंटम आपने दे दिया, दोनों मोमेंटम मिले और पाकिस्तान के लिए तबाही जो है वो हो गई। ठीक है, तो बॉलिंग में आपने जो है वो शाहीन बता दिए, नसीम, रऊफ, क्या मतलब नसीम शाह ने कुछ अच्छी बॉलिंग की शुरू में, बट ऑब्वियसली विकेट देने में वो नाकाम रहे। अच्छा, दूसरा फिर अब यार मैं क्या करें इस पे, डोंट क्राई नहीं, अब तो रोना भी नहीं आता, हंसी आती है। I was celebrating for विराट कोहली। पिछला डेकेड हमने रोते हुए निकाला है, अब हम हंसते हुए निकालेंगे, ठीक है, अपनी हार पे हंसते हुए। I was actually celebrating for विराट कोहली, I think, you know, और I think पता है क्या, पाकिस्तान में वो मैच खेल रहे होते ना, तो सब लोग मैंने आपसे कहा था कि अगर पाकिस्तान में मैच हो, विराट कोहली सेंचुरी मारते, आज उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन होता, मायूसी होती, लेकिन आई थिंक हमारे जो सपोर्टर्स हैं जो जाते हैं ना, वो कम से कम इतने उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि वो जाके तालियां बजा रहे हैं। ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, उनको पता है हमारे वाले तो कुछ नहीं कर रहे, इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि देखिए, आई मीन हेड कोच आकिब जावेद अभी बड़ा टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा एक दिमाग लगा के एक टीम बनाई स्पिनर्स की। ये कैसे हो सकता है कि आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, यू हैव वन स्पिनर इन द स्क्वाड, यू हैव वन स्पिनर इन द स्क्वाड। आज अबरार ने क्या कमाल बॉलिंग की, क्या स्टैट्स है मैं जरा इनके आपको बताता हूं जी। उन्होंने शायद कोई 28 रन दिए हैं, अपने 10 ओवर में 1 विकेट लिया है, ठीक है। खुशल शाह ने 43 दिए। पहले दिन से आपको कह रहा हूं ना, 2 स्पिनर चाहिए आपको। इस विकेट पे हारिस रऊफ नहीं चलेगा, आप उसको बिठा के स्पिनर खिलाएं, लेकिन आपके पास है ही नहीं स्क्वाड में। और आपके रिजवान साहब कप्तान ने कहा था नहीं, ये स्पिन फ्रेंडली विकेट्स नहीं है। हाँ, मैंने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन क्रिकेट देखी बहुत है। नहीं तो ये आप कैसे कह रहे हैं, रिजवान ने कैसे ये कैसे कह दिया, मतलब लाइक what is I fail to understand what is going on in his mind। आप कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आपको स्पिनर्स चाहिए, then what is going on in your mind? Because he's not learning। Seriously, I mean, कोई बच्चा कहे, मैंने उस दिन न्यूजीलैंड की एग्जांपल दी, उनके पास 2.5 स्पिनर है, 2 रेगुलर स्पिनर, 1 पार्ट टाइम। इंडिया आज 3 स्पिनर खिला रहा है, 2 पीछे बेंच पे बैठे हुए उनके। आपके पास 15 के स्क्वाड में 1 स्पिनर है, और आज देख लें 28 रन दिए। तो अगर यहाँ पे भी एक मौका आपको मिल जाता ना, बड़ा अच्छा उसने लेग्स, अच्छा अबरार टर्न ज्यादा नहीं करता है, लेकिन शुभमन गिल को जो बॉल करवाई उसने, वो कमाल डिलीवरी, क्योंकि बॉल आपको विकेट आपको सपोर्ट कर रहा था। एक और अच्छा स्पिनर होता, शायद बीच में 1-2 विकेट हम ले जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैट्स क्या है। इन 5 मैचों में जो खेले हमने अभी इस महीने, 58 ओवर्स कराए हमारे पार्ट टाइम बॉलर्स ने, विच इज सलमान एंड खुशदिल शाह। 165 रन का एवरेज है इनका, मतलब 165 रन पे ये विकेट ले रहे हैं, 2 विकेट इन्होंने लिए हैं, ये हाल है। और आप कह रहे थे कि नहीं पार्ट टाइम इंडिया के पास आज क्या था, अभी रोहित शर्मा से जब बात हुई, कह रहे 6 बॉलर थे हमारे पास। हमारे लिए मसला होता है कभी कभी एक बॉलर को हम 10 ओवर नहीं दे सकते, वी हैव टू चूज कि इस विकेट पे हार्दिक पांड्या अच्छा चलेगा या हम अक्षर पटेल से 10 ओवर करा लें। हमारे पास क्या है, वी हैव 4 बॉलर्स, उसमें भी एक बॉलर आपको पता है फास्ट बॉलर पिटेगा, ये विकेट नहीं है। फिर हम चाहेंगे कि सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से हम 10 ओवर करा लें, मतलब वी आर गोइंग विद 4 बॉलर्स, दे आर गोइंग विद 6 बॉलर्स। ये तो बैलेंस है टीम का। एंड कोहली सेड, मैं अभी देख रही थी इसमें आफ्टर द मैच, ही सेड कि मुझे पता था आई कांट टेक अ रिस्क अगेंस्ट स्पिनर्स एंड आई कैन जस्ट टेक ऑन द पेसर्स। तो ये मतलब सबको पता है सिवाय हमारे, क्योंकि उनको पता है एक स्पिनर है, उसके 10 ओवर आप निकाल दें, उसको रिस्पेक्ट दें, इज्जत से खेलें,
28 रन बना लें कोई मसला नहीं, हम हारिस रऊफ को मार लेंगे, हम शाहिन शाह अफरीदी को मार लेंगे, खुर्शीद शाह पे चांस दे देंगे, सलमान अली आगा आएगा उसमें चांस ले लेंगे। आई वाज टेलिंग यू फ्रॉम डे वन, नंबर 7 नहीं है हमारे पास। कॉम्बिनेशन वनडे का होता है 5 बैटर 5 बॉलर और एक अच्छा ऑलराउंडर, आपने नहीं डेवलप किया। और खुदा के वास्ते वो डेवलप करें आप, चाहे वो जानदाद हो चाहे आमिर जमाल हो, आपको डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये विकेट स्पिनिंग विकेट है तो कोई ईगो का मसला नहीं है, आप हारिस रऊफ, नसीम शाह या शाहिन शाह अफरीदी जो फॉर्म में नहीं उसको आप बिठा सकते हैं। एंड 2 स्पिनर खेले ना, नहीं कौन 2 स्पिनर अभी तो स्क्वाड में नहीं थे ना, मैं कह रहा हूँ स्क्वाड में तो डाले ना। अब तो खत्म ही हो गया ना, ये तो आपने कहा सेमीफाइनल, अब तो खत्म ही हो गया ना। कल न्यूजीलैंड अगर बुरी तरह नहीं हार तो हम गई, ये तो अब करेंगे ना कि वो बुरी तरह हार जाए और वो उसको हरा दे और फिर वो दूसरों की हार जीत पे हम डिपेंड है। अल्लाह करे न्यूजीलैंड जीत जाए, यकीन की जीत, वो ऐड चल रहा था यकीन की जीत न्यूजीलैंड जीत जाए, दे डिजर्व टू विन, दे हैव प्लेड वेरी वेल, दे हैव बीटन पाकिस्तान थ्राइस। कोई ऐसी हमें वो अच्छा, एडवेंचर नहीं चाहिए। ना सिर्फ जो है वो कोहली ने, मैं बता दूं स्टैट्स भी एक कि ना सिर्फ कोहली ने 100 बनाए बल्कि इस मैच 14,000 के फास्टेस्ट 14,000 भी हो गए। एंड लीविंग बिहाइंड 2 संगाकारा है नंबर 2 पे 15,500 रन है। द ग्रेट सचिन हैज मोर देन 18,000। आई थिंक ये सचिन तेंदुलकर का तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेंगे विद हिज एज, लेकिन ये शायद संगाकारा से आगे निकल जाए। बट फैंटास्टिक प्लेयर है, देखें इनकी, और ये तो फॉर्म में नहीं थे, सुनने में आ रहा था। ये देखें, ये हमारे ये एक बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, कोई डेब्यूटेंट हो, कोई प्लेयर फॉर्म में ना हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट खिला दो, डेब्यू भी शानदार हो जाएगा उसका। सही है। और अगर आउट ऑफ फॉर्म होगा तो माशाल्लाह बॉलिंग में 5 विकेट ले लेगा, बैटिंग में शतक लगा देगा। बड़ा दिल है हमारा, हम असिस्ट करते हैं इस चीज में, असिस्ट करते हैं। तो अच्छा, आज मजे की बात है क्या, बाबर आजम ने जब 4-5 चौके मारे ना, वो ओवर्स में हमें नहीं दिखाते, बट बाद में ये पता चला कि विराट कोहली ने आके उसको पैट एट द बैक दिया और कुछ कहा, अब पता नहीं क्या कहा, अगली बॉल पे वो आउट हो गया हार्दिक पांड्या। अब पता नहीं क्या कहा उसको कि भाई क्या नजर लगा दी या कुछ कह दिया, मतलब ऐसा जिसके वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अगली बॉल पे वो आउट हो गया। पांड्या को विकेट दे रहे हैं, पांड्या इज द 6th बॉलर। जब वो आए थे इससे बेहतर पेस था, ऑलमोस्ट 87-88 भी करा लेते थे। ही इज नो मोर द सेम बॉलर आफ्टर कपल ऑफ इंजरीज। ठीक है, 6-7 ओवर कराते हैं, उसको भी हम विकेट दे रहे हैं, उस पे भी सिंगल नहीं निकल रहा। चलो स्पिनर फंसा रहे ना लाइन और लेंथ पे करा के, तो हार्दिक पांड्या को तो कुछ कर लो, किसी को कुछ तो किसी कुछ नहीं कर सके। नसीम भी हो गए, शाहीन भी हो गए, हारिस रऊफ, I told you the first day. He's a good bowler. If you're playing in Australia, South Africa, जहाँ विकेट में बाउंस मिले, इन फ्लैट विकेट्स पे जो है ना वो फ्लैट हो जाते हैं। अच्छा, इंडिया के जो मैचेस हुए थे उसमें कुछ तनकीद ये आ रही थी कि जो है फील्डिंग उनकी जो है वो थोड़ी वीक लग रही है। 1-2 मैचेस में जो है वो ये आ रही थी। आज उन्होंने जो है वो एक कैच छोड़ा है, हाँ जी, कैच छोड़ा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ऑन द ग्राउंड अगर आप एथलेटिज्म देखें उनका बहुत जबरदस्त था। जहाँ 2 बन सकते थे वहाँ 1 बनाएंगे। आई मीन दे आर फिट। तो शहजाद, हमारी तो इंटेंट ही नहीं नजर आई थी, हमारे फील्डर्स इतने स्लो थे यार, मतलब हम हैं स्लो, हमारा साबुन स्लो है, क्या करें हम। तो वो देखिए, मैं बता रहा हूँ फ्रैंकली कोई मुकाबला नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया देखना छोड़ दें, कोई मुकाबला नहीं। इंडिया ने सारे मैचेस जीते, सिर्फ फाइनल वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हार गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑब्वियसली ग्रेट टीम। 2024 का T20 वर्ल्ड कप 7 मैचेस जीत के वो फाइनल में पहुंचे और फाइनल भी जीत गए। दे आर अ कंसिस्टेंट साइड, वी आर नॉट अ कंसिस्टेंट साइड। अब वो कहते थे ना हम बड़े इनकंसिस्टेंट हैं, हम अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी जीत सकते हैं। नहीं भाई, हम कंसिस्टेंटली लूज करते हैं और कभी एक दफा जीत सकते हैं। तो ये बड़ा मेरे ख्याल से सीरियसली इंडिया की टीम, जैसे रिजवान ने कहा था ना, उनसे पूछा था कि अनप्रेडिक्टेबल क्यों है हमारी टीम इतनी अनप्रेडिक्टेबल, उन्होंने कहा हमारा कल्चर ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो बस जो है वो, तो ये जवाब जो है वो उनके पास बहुत सारे आई थिंक इंडिया इज अ वेरी सॉलिड साइड एंड दे आर द फेवरेट्स फॉर दिस टूर्नामेंट। हॉट फेवरेट्स हैं, कॉम्बिनेशन पक्का है उनका। उन्होंने दुबई में ही खेलना है, 3 स्पिनर हैं, सारे मैचेस एक ग्राउंड पे खेलेंगे, वो एक अलग एडवांटेज है। हाँ। रोहित शर्मा इज बैक इन फॉर्म, विराट कोहली को हम फॉर्म में लेकर आ गए, शुभमन गिल ऑलरेडी सेंचुरी मार चुका है, अभी तो उनको चांस नहीं मिला। आज तो 1-2 गिर जाते हैं, उसके बाद भी आज तो अय्यर ने भी खेल लिया, पांड्या है, पटेल है, चांस नहीं मिला ना इतना। नहीं आज जैसे आज कोहली, आज राहुल की बैटिंग नहीं आई, जडेजा की बैटिंग नहीं आई, मतलब ये तो अभी बाकी है ना। तो ठीक है, आई थिंक वो अब ये सोच रहे होंगे कि न्यूजीलैंड हमें थोड़ा चैलेंज दे, एक टफ मैच हो ताकि नीचे वालों की भी प्रैक्टिस हो, थोड़ा प्रेशर बढ़े। और न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स हैं, व्हिच इज मैं कह रहा हूं अब बिफोर सेमीफाइनल आई एम श्योर दे आर लुकिंग फॉर अ गुड मैच, ताकि सबको एक प्रैक्टिस भी मिल जाए और एक थोड़ा सा हाई प्रेशर मैच हो ना, वरना कंप्लेसेंट हो जाते हैं आप। अच्छा, और दूसरा अगर किसी को नॉक ना मिले मिडिल ऑफ द बैटिंग, तो फिर वो भी एक है ना कि आप बेंच पे बैठे हुए। अच्छा, ओके। बट
हमसे अच्छी फाइट बांग्लादेश ने दी थी। एग्जैक्टली, आई वाज जस्ट कमिंग ऑन दैट, यू नो, बांग्लादेश एटलीस्ट फाइट तो किया ना यार। 140 पे 4 पे ये लग रहा था कि अगर देखने में मजा आ रहा था। वही कह रहा हूँ, 140 पे 4 पे लग रहा था, दो डबल फाइट हुई थी। एक तो 140 पे 4 थे, एक आउट हो जाता, वहां से थोड़ा सा प्रेशर में इंडिया आ सकता था, ठीक है, नंबर 7 पे आ जाती। दूसरा they were 35 for 5, वहां से 228 किया बिल्कुल हमने। जबरदस्त। हम आज क्या थे, 150 पे 2 थे हमारे और हमने 240 किए थे, क्योंकि हमने मर के 26-27वें ओवर में जाके 100 किया है आज। मत याद दिलाएं, वैसे ही रो के जो है वो मैंने सोचा कि ये जो है हम आज मैच पे बात कर लें, थोड़ी दिल की भड़ास निकले तो रात को नींद जो है वो शायद अच्छी आएगी। बांग्लादेश से हमारा मैच है, देखने तो नहीं जा रहे, वापस पैसे तो नहीं फेंकने जा रहे। 4 VIP टिकट्स लिए मैंने। कोई है खरीदने वाला? 4 VIP टिकट्स है शहजाद के पास, हाफ प्राइस के, हम 1/4 प्राइस में बेच रहे हैं। नहीं, ये आपने ज्यादा ही कर दिया। आई एम श्योर पाकिस्तान के फैंस हैं, उम्मीद करें पाकिस्तान जीते, अच्छी कॉस्ट टू कॉस्ट देने के लिए तैयार। ठीक है, चले, कोई अगर मैं कह रही हूँ आपको हाफ प्राइस में कोई लेने को तैयार है तो ये नीचे कमेंट्स हैं उसमें डालें, तो हम जो है वो आपसे 4 VIP टिकट्स, 4 VIP टिकट्स। ठीक है, थैंक यू बहुत शुक्रिया।